वेलकम टू कहानी का मेला। तीन दोस्त आरव, कबीर और निशा घर में ही हाउस पार्टी कर रहे थे। सब मस्त खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और तभी तीनों को एक साथ मैसेज आया। सेंडर अननोन था, पर मैसेज अलग अलग। आरव के मैसेज में 2024 का वो डिसीजन लिखा था जिसमें उसने अपने कंपनी से एक इम्पोर्टेंट डेटा लीक छुपा लिया था। कबीर के मैसेज में वो पैसों का जिक्र था जो उसने अपने फादर के अकाउंट से बिना बताए इन्वेस्ट किए थे। निशा के मैसेज में उस प्रमोशन का सच था जो उसने एक फेक सर्टिफिकेट के बेस पर लिया था। तीनों कुछ पल तक चुप रहे। तीनों को बहुत बड़ा शॉक लगा। फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ डिस्कशन किया। तीनों एक बात पर आ गए, ये काम कहीं किसी चौथे इंसान का हो सकता है। उनका शक सबसे पहले कबीर के कजिन राजेश पर गया। राजेश का कबीर से पुराना झगड़ा था, दादाजी की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से। राजेश आरव के ऑफिस में भी काम करता था और आरव की रीसेंट प्रोग्रेस से वो खुश नहीं था। और कुछ महीने पहले राजेश ने निशा को प्रपोज किया था, जिससे निशा ने साफ मना कर दिया था। मोटिव स्ट्रांग था, पर प्रूफ एक भी नहीं। इसी बीच आरव को एक बात याद आई। मैसेज आने के कुछ मिनट पहले कबीर वॉशरूम गया था। एक छोटा सा डाउट उभरा, कहीं कबीर ने ही स्पेयर फोन से ये मैसेज खुद तो नहीं भेजे। आरव ने कुछ नहीं कहा, पर उसका भरोसा हिल चुका था। कबीर मीनवाइल मैसेज को दोबारा पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर कुछ वर्ड्स पर गई। दो तीन ऐसे शब्द थे जो निशा हमेशा चैटिंग में यूज करती थी। वही सेम स्पेलिंग मिस्टेक और वही सेम स्टाइल। कबीर ने निशा पर नजर रखनी चालू कर दी। थोड़ी देर बाद तीनों को फिर से एक मैसेज आया। इस बार पैसों की डिमांड थी और एक जगह बताई गई जहां पैसे लाने को कहा गया। डर के मारे तीनों पैसे अरेंज करने लग गए। इसी बीच कबीर ने देखा निशा चुप कर एक स्पेयर फोन अपने बैग में रख रही थी। जब निशा वॉशरूम गई, कबीर ने वो फोन चेक किया। उस फोन पर वही अननोन नंबर था, ड्राफ्ट मैसेजेस और स्केड्यूल रिमाइंडर्स। सब कुछ क्लियर हो चुका था। निशा ने ये सब पैसे के लिए प्लान किया था। उसका फेक प्रमोशन ऑडिट के अंदर जाने वाला था। उसे अर्जेंट पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने आरव और कबीर के सीक्रेट्स का यूज किया, सबको ब्लैकमेल करने के लिए। खुद को भी विक्टिम दिखाया ताकि उसके ऊपर शक न जाए। तीनों पैसे लेकर कार से निकले। रास्ते में कार खराब होने का नाटक किया। निशा बाहर उतरी कार चेक करने के लिए। आरव और कबीर ने मौका देखकर कार आगे ली और निशा के पैसे लेके भाग गए। निशा कुछ समझ पाती उसके पहले उसके हाथ खाली रह गए।